वेलकम बैक टू टीचर्स जर्नी चैनल। आज का टॉपिक है हमारा इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, कि बच्चे की डेवलपमेंट पे हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का क्या असर पड़ता है और ये क्या होते हैं। तो फर्स्ट है हमारा हेरिडिटी। हेरिडिटी होता है जो भी बच्चे में जन्म से होता है, जब से वो जन्म लेता है उसके खून में जो होता है, जो खानदानी होता है। जैसे किसी में अलग अलग करैक्टर होते हैं, कोई किसी फील्ड में अच्छा होता है, कोई इंटेलिजेंट होता है क्योंकि उसके खानदान में क्या है, इंटेलिजेंस है ज़्यादा लोग। जो बच्चे के ब्लड में होता है, जीन में होता है, उसको कहते हैं हेरिडिटी, जो जन्म से ही होता है। ऑल द क्वालिटीज दैट अ चाइल्ड हैज़ इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स, मतलब जो पेरेंट्स उसके अंदर आती है, इज कॉल्ड हेरिडिटी। हेरिडिटी प्रोवाइड द बेसिक फॉर द डेवलपमेंट, मतलब जो हेरिडिटी है वो एक बेस भी प्रोवाइड करता है डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी। हेरिडिटी इज व्हाट अ पर्सन इज बॉर्न विथ, मतलब हेरिडिटी कोई भी कुछ क्वालिटीज़ होती है जो हमारे पेरेंट्स में डायरेक्ट हमें वो आ जाती है खून के साथ, तो वो होती है हमारी हेरिडिटी। इन्वायरमेंट, दिस इन्वायरमेंट इज एवरीथिंग दैट अफेक्ट द इंडिविजुअल, मतलब इन्वायरमेंट में हमारा आ जाता है सब कुछ, सिर्फ छोड़ के हमारे जीन्स को, खानदान की जीन्स को छोड़कर, जो हमारे ब्लड में पहले से ही फिट है वो चीज़ छोड़कर जो कुछ भी है सब कुछ हमारा इन्वायरमेंट है। हमारे साथ लोग कैसे रहते हैं, हम क्या खाते हैं, हम पूरा सब कुछ रहना, हमारा रहने का तरीका, ये सब हमारा आ जाता है इन्वायरमेंट में। इन्वायरमेंट इंक्लूड ऑल एस्पेक्ट ऑफ द सराउंडिंग, मतलब चारों तरफ की सारी चीज़ें। दीज फैक्टर इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, मतलब ये जो इन्वायरमेंट होता है, इसके जो फैक्टर होते हैं इंडिविजुअल डेवलपमेंट पे क्या असर डालते हैं। इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ फोर्स लाइक ऑफ फिजिकल, इन्वायरमेंट में आ जाता है हमारा सोशल, मतलब कि सोसाइटी के साथ कैसे रहता है, बच्चे के साथ हम कैसे रह रहे हैं, वो इन्वायरमेंट है। मॉरल, सही गलत की उसको पहचान कराना। इकोनॉमिकल, उस किस हालात में रह रहा है, गरीबी, अमीरी या मिडिल क्लास फैमिली, इस चीज़ का भी बच्चे के डेवलपमेंट पर असर हमें देखने को मिलता है। पॉलिटिकल, कल्चरल और इमोशनल, कि कैसे इमोशंस है उसके। टीचर शुड ट्राई टू प्रोवाइड बेस्ट मेंटल इन्वायरमेंट सो दैट अ चाइल्ड कैन फ्लोरिश, मतलब टीचर को इमोशन इन्वायरमेंट जो है, मेंटल इन्वायरमेंट बच्चे को अच्छा देना है ताकि वो इमोशनली टीचर से कनेक्ट हो सके, डरे ना। अब आता है सिग्निफिकेंस ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, कि क्या इम्पोर्टेंस है इनके, क्यों ज़रूरी है। तो देखो, ये दोनों ही चीज़ ज़रूरी है। मान लिया जाए कोई बच्चा है, उसमें हेरिडिटी करेक्टर है किसी चीज़ को लेकर, मान लिया कोई बच्चा में हेरिडिटी है डांस, डांस वो अच्छा करता है, लेकिन अगर उसे हम क्लासेस दे दें, एक्स्ट्रा क्लास डांस की दिलवाए, उसको थोड़ा गाइड करें, तो क्या मिला उसे, हमने उसे वही इन्वायरमेंट भी दे दिया जो उसके अंदर क्या था, हेरिडिटी से कनेक्टेड था। तो अब उसका जो डांसिंग है, जो उसकी ये वाली डेवलपमेंट है, वो और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा क्योंकि दोनों चीज़ें उसे मिल गई। हेरिडिटी इज डिफाइंड एज टोटली ऑफ बायोलॉजिकल, पूछता है हेरिडिटी क्या है, तो हेरिडिटी जो हमारी है, हेरिडिटी है ये बायोलॉजिकल है, ट्रांसमिटेड, कौन सा, बायोलॉजिकल है। इन्वायरमेंट इज टोटली कंडीशन दैट सर्व टू स्टिमुलेट बिहेवियर। इन्वायरमेंट क्या है, वो कंडीशन जो हम इसे देते हैं, स्टिमुलेट करता है बिहेवियर। स्टिमुलेट का मतलब होता है रिस्पॉन्स देना, बच्चा कैसा रिस्पॉन्स देता है। ब्रिंग अबाउट मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, हमने भी बात करी थी कि हेरिडिटी में हम क्या करते हैं, हेरिडिटी में खुद से होता है बच्चे के खून में, इन्वायरमेंट में क्या करते हैं हम, थोड़ा जो करेक्टर बच्चे के अंदर है उसको ही और मॉडिफाई करता है, इन्वायरमेंट हमारा मॉडिफाई करता है, एक्ट टू ब्रिंग अबाउट मॉडिफाई ऑफ बिहेवियर। अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ,
बोथ आर इक्वली असेंशियल द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मतलब हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों ही इक्वल इम्पोर्टेंस है, दोनों ही का इम्पोर्टेंस होना ज़रूरी है ग्रोथ और डेवलपमेंट में बच्चे की। इंडिविजुअल इज़ अ रिजल्ट मल्टीप्लिकेशन, और ये जो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट है ये मल्टीप्लिकेशन है दोनों का। एजुकेशन डिपेंड ऑन इन्वायरमेंट, जैसे ये हो गया हमारा हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट। यह है हमारा डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या है? हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हेरिडिटी प्लस इन्वायरमेंट। अगर कुछ इस तरह की बात है तो ये वाला कॉन्सेप्ट जो है हमारा ये रॉन्ग है, ये कॉन्सेप्ट हमारा रॉन्ग है। या ऐसा नहीं होता कि 50% हमारे पास हेरिडिटी है और 50% हमारे पास इन्वायरमेंट है। तो अगर ऐसा होगा तो हाफ हाफ हो जाएगा, हमारा ऐसा नहीं होता। हमारे पास होता है कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का इनटू। हो सकता है कभी हमारे पास जीन ज़्यादा अच्छा हो हमारा और इन्वायरमेंट हमें ऐसा ना मिले, तो हमारी हेरिडिटी के पॉइंट ज़्यादा हो जाएंगे, इन्वायरमेंट कम। कहीं के अंदर वो क्वालिटी उसके जीन में नहीं है, फिर भी हम उसे इन्वायरमेंट दे रहे ताकि वो कुछ सुधार आए, तो लेकिन ज़्यादा अच्छा तो नहीं हो पाएगा क्योंकि जीन में उसके नहीं है। तो यहाँ पे इन्वायरमेंट के पॉइंट ज़्यादा हो जाएंगे। इसीलिए हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट क्या है? मल्टीप्लिकेशन। हेरिडिटी टोटली डिटरमाइन एन इंडिविजुअल। तो हम देख लेते हैं जो हमारी हेरिडिटी होती है, हेरिडिटी जो है हमारा ये बायोलॉजिकल फैक्टर है हमारा, ये बायोलॉजिकल पे डिपेंड करती है। बायोलॉजी से आ जाता है हमारा फिर सेक्स। और अगर हमारा होता कि हमारा ये जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट की बात होती है तो इन्वायरमेंट हमारा होता है ये सोशल, या फिर ये सोशल हो सकता था, एकेडमिक सेशन में ये आ जाता इस तरह। जब भी हमारे जेंडर की बात होगी तो जो जेंडर है फेमिनाइन मैस्कुलाइन, ये जो जेंडर है ये बनाया हमारा सोसाइटी ने। जेंडर क्या है? सोसाइटी, जेंडर सोसाइटी है। और जी ये जो हमारा सेक्स है बायोलॉजिकल, हेरिडिटी ये सब बायोलॉजिकल टर्म में, और जेंडर हमारा सोसाइटी। तो यहाँ से आता है हेरिडिटी टोटली डिटरमाइन। तो डिटरमाइन किसी भी इंडिविजुअल की हेरिडिटी जो उसमें जो उसका वो होता है कि अनुवांशिकता वो सेक्स पे करती है। तो ये हमारा इसका सेकंड वाला राइट आंसर होगा। एजर्शन डिले इन अचीवमेंट ऑफ डेवलपमेंट, की जो डेवलपमेंट होना था वो थोड़ा उसमें क्या हो गया? डिले हो गया, थोड़ा लेट हुआ हमारा डेवलपमेंट चिल्ड्रन का। तो उसमें जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड जो उसकी वजह है वो सिर्फ हेरिडिटी है। तो ये जो है कभी भी डेवलपमेंट डिले या डेवलपमेंट फास्ट होने में ओनली हेरिडिटी नहीं आएगा। हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट दोनों साथ, दोनों ही इसमें क्या होती है? जिम्मेदार होती है डेवलपमेंट के लिए भी और डिले के लिए भी। तो हेरिडिटी नहीं होगा तो ये वाला जो अजर्शन है, कथन है, ये रॉन्ग है। रीज़न उसका ये दिया था इन्वायरमेंटल फैक्टर डोंट प्ले एनी रोल, कि जो इन्वायरमेंट है वो कोई प्ले ही नहीं करता डेवलपमेंट में। तो क्यों नहीं करता? इन्वायरमेंट अगर हम अच्छा दे देते हैं बच्चे को तो क्या होता है उसको फिर डेवलपमेंट उसका अच्छा होता है किसी भी फील्ड में। अगर उसको अच्छे स्कूल में हम डालेंगे तो उसका जो एजुकेशन बैकग्राउंड होगा वो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि क्या हमने उसको इन्वायरमेंट अच्छा दिया। और रीज़न इसका इन्होंने ये बोला है कि जो इन्वायरमेंट है वो कोई प्ले ही नहीं करता डेवलपमेंट में, तो इसका रीज़न भी गलत है। तो हम यहाँ पर कहेंगे ए एंड आर बोथ आर हमारे फॉल्स है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपका कोई भी कॉन्सेप्ट या डाउट रह गया है तो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।